नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज विचार करेंगे कि अंतर्जातीय विवाहों के परिणाम क्या होते हैं। फूले सिनेमा के बवाल के समय कुछ सामाजिक आकांक्षाओं के विचार कहें या लोगों की कुंठाएं उभर कर सामने आई थी। उसमें विवेकहीन पत्रकारों की टिप्पणियां लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। कुंठा रहे हो या विवेकहीनता के स्वर रहे हो, उसमें एक बात तो तय था कि उन विचारों से प्रभावित लोगों की संख्या बहुतायत में है। ऐसे में ख्याल आया समाज में जो कुछ खोजेंगे उसके उदाहरण और परिणाम मिल ही जाएंगे। प्रश्न था दोयम दर्जे की समझी जाने वाली जातियों की तृष्णाएं। वही तृष्णाएं जब उसके प्रकटन का अवसर आया तो ये कहने में नहीं चुके कि वो ब्राह्मण की कन्याओं से विवाह करना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अपनी कन्याओं का विवाह ब्राह्मण से करने की बात किसी ने नहीं कही थी। खैर, यदि ऐसी व्यवस्थाएं अस्तित्व में आती हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसकी विवेचना के लिए पाँच छः ब्राह्मण कन्याओं का उदाहरण देखा। उसमें 2 से 3 कन्याओं ने शूद्र जातियों से विवाह किया था और 2 या 3 पिछड़ी जातियों से विवाह किए थे। स्वाभाविक इन विवाहों में उनके अभिभावकों की रजामंदी नहीं रही होगी। यदि रजामंदी थी तो वो विवशतावश रही होगी। खैर, जिन कन्याओं ने यह कदम उठाए, जिन खुशियों का आनंदों का वो सृजन करना चाहती थी, जिस आत्मगौरव के सृजन की कल्पना कर रही थी, ये सारे सृजन उसकी कल्पना के अनुरूप होगा या इसके विपरीत होगा। उनके सृजन से कष्टप्रद अनुभव मिलेंगे या आनंदमय अनुभव मिलेंगे कि उनके सृजन ने किसको जन्म दिया। इसके लिए उन कन्याओं को प्रसव की पीड़ा से गुजरना होगा। सृजन के उस प्रसव पीड़ा से उन्हें जो अनुभूत होगी, उनके लिए वही सत्य और केवल वही सत्य होगा। अब चलते हैं अंतर्जातीय विवाह के परिणामों की बात करते हैं। चूँकि यहाँ पर विशेषकर ब्राह्मण कन्याओं की बात चल रही है, परंतु विचारों को व्यापकता देने के लिए मैं उन सभी विवाहों की बात करता हूँ जिन कन्याओं ने अपने से निम्न समझी जाने वाली जातियों से विवाह किया है। विवाह हो गया, विवाह हुआ, नया सृजन हुआ। उसमें सबसे पहले जिसका सृजन होता है वो वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ से कन्याओं के जीवन की यात्राएं शुरू हुई थी। हर जातियाँ परंपराओं से चली आ रही नैतिक एवं सामाजिक जीवन के आधार पर पीढ़ियों की परंपराओं को आगे ले जाने का प्रयास करती है। संस्कारों में प्राप्त उसकी श्रेष्ठता में आँच नहीं आने देना चाहते हैं। यह जातिगत संस्कार भी होते हैं। ऐसे में वो उन्हीं संस्कारों, उनके पारिवारिक सिद्धांतों जो सभी जातियों में उस विशिष्ट जाति में पाई जाती है, यही कारण है कि लोग सजातीय विवाह पर जोर देते चले आए हैं। विवाह का चयन किसी शून्य मानसिकता के आधार पर नहीं किए जा सकते हैं। परंपराओं से या सामाजिक रूप से प्राप्त प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अजन्मी जगत यानी जिन जातियों के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, उनसे वैवाहिक संबंध के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। आप समाज में रहना है, समाज में गरिमा पाने के लिए आपको समृद्धशाली दिखना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं तक अपने को समृद्धशाली दिखना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग आपसे जुड़े हैं वो सभी समृद्धशाली दिखाई पड़े। हर आदमी के वास्तविक समृद्धि के आवरण क्या है? आप समृद्धशाली हैं, इसके वस्त्र हैं, आपके आदर्श, आपके अपने मूल्य, आपकी अपनी गरिमा, आपकी पारिवारिक मर्यादाएं। पीढ़ियों से चली आ रही गौरवशाली परंपरा को बरकरार रखने के लिए ऐसा वस्त्र मुहैया कराना कि यदि कभी भी उन मूल्यों में कहीं आग लग भी जाए तो उस आग से उड़ने वाले धुएं में भी वो चाहे जितनी परतों में हो, मनुष्य के संस्कारों, मूल्यों के विरुद्ध विचारों के धुओं से उसके परिवार की आंखें जलन ही महसूस न कर सके। बेशक कन्या के अभिभावकों, परिवार के सदस्यों को विश्वास रहता है कि उनकी लड़की ने भी उन्हीं वस्त्रों को पहन रखा है, परंतु जब वो उन वस्त्रों को उतार देती है, उस परिवार को वास्तविकता समझ में आती है। जब आपके लिए आपके दिए आवरणों को उसने अपने से दूर फेंक दिया, उस आवरण की को
धारण करने के कारण ही परिवार को विश्वास था कि उसकी लड़की उन्हीं आदर्शों, उन्हीं गरिमाओं से, उन्हीं संस्कारों के आवरण को पहने है। इन आवरणों के कारण ही उससे भावनात्मक रिश्तों से में जुड़ाव महसूस करते हैं। लेकिन जब वो अपनी से निम्न जातियों से विवाह का निर्णय सुनाती है, तब उसका आवरण हट गया, नया स्वरूप आया। उसके वास्तविक स्वरूप को देखा। एक क्षण में रिश्तों की वास्तविकता नजर आई। जिन रिश्तों ने आपके मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कारों को अलविदा होने के कारण बचपन से ही जो निरंतर पुराने रिश्तों में अपने को पाते थे, वो विदा हो गई। जो परिधान पहनकर सामने आई, वो अपरिचित हो गई। अब वहीं पर उस अपरिचित के लिए स्वागत तो होगा नहीं। इस प्रकार उस निर्णय से जो पहला सृजन होता है, वो वहाँ पर होता है जहाँ उसका जन्म हुआ है। वहाँ ही उसकी गरिमा शून्य हो जाती है। अब वो प्रेम, श्रद्धा एवं भावनाओं से टूट जाती है। ऐसे में विवाह के पूर्व ही उनके द्वारा लिए गए निर्णय मात्र से एक ऐसा सृजन होता है जिससे पूर्ण जीवन में एक ऐसा बदलाव आता है जिसकी पारिवारिक समर्पण या प्रेम का स्थान वैयक्तिक हो जाता है। यहाँ पर दो स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। एक स्थिति समाजगत होती है, दूसरी स्थिति व्यक्तिपरक होती है। अधिकांश प्रभाव समाजगत होता है। उस निर्णय से वो जानता है कि वो तो समाज से घिरा है। अपने से निम्न जात में अपनी कन्या का विवाह करने का तात्पर्य है कि उसके सामने उसे झुकना होगा। झुकाने के लिए उसकी लड़की ही तत्पर है। ऐसे में उसकी सर्वोच्च या उच्च जात के अहम पर प्रहार होगा, जातीय अहंकार पर चोट लगेगी, उसके परिवार को दिए गए गौरवगाथा एवं मान्य सर्वोच्च संस्कारों में सेंध लग जाएगी। ये सब उसे विरासत में मिली थी, जिससे किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता था। निर्णय के पहले तो अपनी कन्या के कर्मों को भी वो अपना कर्म मानता था। समाज भी ऐसा ही मानता है। लेकिन कन्या का निर्णय सुनते ही उसे ज्ञात हो जाता है कि जिस कन्या को वो अपना मानता था, उसके अंदर तो उसके किसी मूल्यों की परवाह ही नहीं है। ऐसे में उसका परिवार सामाजिक अवमानना के भय से टूट जाते हैं। हाँ, समाज भी विचित्र है। सभी जगह बिच्छुओं को पाल रखा है। उसकी कन्या के कर्म उसके कर्म माने जाते हैं। हाँ, लड़कियों में उनकी मानसिक दिवालियापन से अपने पक्ष में निर्णय लेने में तर्क दे देंगी कि जो उसके विवाह के विरोध करते हैं वो सब पुराने ख्यालात के लोग हैं। ऐसे में उसका परिवार उस लड़की से नातों को तोड़ देता है। लेकिन जातीय श्रेष्ठता की अवधारणा इतनी गहरी होती है कि यदि लड़की ने स्वयं निर्णय लेते हुए विवाह करती है, तो भी समाज के सभी बिच्छू उस परिवार को डंक मारना प्रारंभ कर देते हैं कि समाज में पुनः उस मर्यादा को हासिल करने में पीढ़ियां लग जाते हैं। विवाह से जो पहला सृजन हुआ, उसका एक स्वरूप ये है। अब दूसरा सृजन वो भी लड़की के यहाँ जहाँ जन्म हुआ, जहाँ उसे निर्णय योग्य बनाया गया, उस सृजना का फल वही मिलेगा। लड़की ने निर्णय ले लिया। उस लड़की से इसके पहले उसके अभिभावक इतना प्रेम करते थे कि उसके अंदर वो अपना ही रूप देखते थे। उन्हें विश्वास था कि जो उनके आदर्श हैं, यदि कोई गौरव की स्थिति है तो उन आदर्शों को, उन मूल्यों को उसके उपरांत यदि कोई जीवित रख सकता है तो वह उसकी लड़की ही है। अभिभावकों को की यही सोच ने उन्हें स्वयं से प्रेम करना भी भुला दिया। अधिकांश सभी लोग स्वयं को भुलाकर परिवार से ही प्रेम करते चले आए हैं। अब उसे प्रमाण मिल गया कि जिन कारणों को सत्य मानकर उनसे गहरे भावनाओं को पाले थे, वहाँ उनका स्वयं का कोई मूल्य ही नहीं है। ऐसे में वो सारे समर्पित रिश्ते हाशिए पर चले जाते हैं। वो उस किनारे में जा पहुँचता है जहाँ से जब उन रिश्तों का मूल्यांकन करता है तो पाता है वो तो नदी का दूसरा किनारा था। ऐसे में वो स्वयं से इतना प्रेम करने लगता है तो उस लड़की का धुंधल का स्वरूप भी ऐसे में स्वरूप भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे में उसका पिता पाता है कि उसने अब तक जो भी जिया है, जिन मिथ्या कारणों को सत्य मानकर अपने से अधिक उन्हें प्रेम करते रहे, वो तो कारण थे ही नहीं। उसके अभिभावकों का भ्रम टूटता है। भ्रम क्या है? जो है ही नहीं उसी को सत्य मानना, नए सत्य का उदय होना। जब नए सत्य का उदय होता है, वहाँ उसका विश्वास टूटता है, उसका भरोसा टूटता है, वो बिखरता है, वो टूटता है, लेकिन सत्य का साक्षात करते हुए नए रास्ते पर चल पड़ता है। खैर, विवाह हुआ। विवाह तो सृजन के लिए होता ही है।
सृजन के पूर्व जिसका चयन उसने किया है, फिर उस नए सृजन के लिए उसे प्रसव की पीड़ा से गुजरना पड़ता। ऐसे में पूर्ण विवरण नहीं दिया जा सकता। प्रयागजात के पास एक ब्राह्मण कन्या ने एवं एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कन्या ने निम्न जात की लड़कों से विवाह किया। लड़का और लड़की दोनों एमएससी थे, वो भी मैथ थे, यानी उनके द्वारा लिया गया निर्णय सभी प्रकार के लाभान की गणना के बाद किया गया होगा। प्रसव पीड़ा को पार करते हुए जो सर्जना हुई उसका संक्षिप्त विवरण देना चाहूँगा। विस्तृत विश्लेषण में प्रकरण लंबा हो जाएगा। सृजन किसका हुआ, उन लड़कियों ने केवल लड़की के सम्मुख अपना समर्पण नहीं किया था, वो समर्पण था उसके पूरे परिवार के प्रति, वो समर्पण था उसकी जात के प्रति, वो समर्पण था उसके पूरे समाज के प्रति। सृजन हुआ, उस समाज की महिलाओं ने उससे दूरियां बनाई। उनका कथन था, तुम ब्राह्मण की कन्याएं थी, हाँ, हमारा चरण स्पर्श करने का तात्पर्य हमें पाप का भागी होना होगा, तुम्हारी सेवा लेने का तात्पर्य पाप का भागी होना। उन दोनों लड़कियों को उनके कमरे में दूर से खाना रख दिया जाता था, उनसे किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति नहीं होती थी। वो दोनों के दोनों एकाकी हो गई। हाँ, वो ब्राह्मण के घर से गई थी, उनके यहाँ ऐसी कन्याएं आएंगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में उस समाज के लोग उसे देखने आते थे, उनकी दृष्टि बदली। उच्च जात की लड़की में भी एक जीवित आत्मा होगी, उसे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब वो प्रदर्शन की वस्तु बन गई थी। बेशक यह अंतर्जातीय विवाह का एक पहलू है, इसका दूसरा भी पहलू है, वो ये है कि इस प्रकार के विवाह है तैयार लोग यदि जात या धर्म की सतही मानसिकता से ऊपर के लोग हैं, जिससे खोजना संभव नहीं हो पाता, तो जात धर्म से ऊपर हो, उनका जन्म किसी भी वर्ग में हुआ हो तो भी उनके सृजन आनंद को ही बढ़ा सकते हैं। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।